एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं या जनरली हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी। जरा समझिए, एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनमें क्या डिफरेंस है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड नाम ही समझ में आ रहा है आपको, और एरोमेटिसिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कह रहे हैं, जरा समझिए। एरोमा मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो स्मेल करते हैं। तो स्मेल करने का मतलब ये नहीं कि जितने भी स्मेल करने वाले कंपाउंड सब एरोमेटिक हैं, नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, जितने एरोमेटिक हैं वो सब स्मेलिंग हैं। इसे ध्यान रखिएगा कि ऑल स्मेलिंग कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक, लेकिन जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है दे आर स्मेलिंग कंपाउंड। तो उसको समझते हैं जरा। इसमें से एक एग्जांपल, क्या कंडीशन है, व्हाट आर द कंडीशन टू फुलफिल द एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहली कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। यानी एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहली कंडीशन आपको बताई गई कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। आइए समझते हैं जरा। साइक्लिक तो ठीक है, आप देख के समझ जाएंगे कि साहब अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो वो साइक्लिक है, राइट, साइक्लिक है। लेकिन प्लेनरिटी कैसे मानेंगे, कि कैसे मानेंगे कि कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि रिंग में जितने भी एटम इन्वॉल्व हैं, इफ ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो प्लेनर होगा। अगर आपको याद हो, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था मैंने, वहां बताया था हाइब्रिडाइजेशन में अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, प्लेनर होती है। क्लियर। अब जरा देखिए, तो आपने पहला पॉइंट समझ में आ गया कि साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दे मस्ट बी फॉलो हक्कल रूल। ये क्या है भैया, दे मस्ट बी फॉलो हक्कल रूल। लो भैया, हक्कले का रूल आ गया। अब ये हक्कले का क्या रूल है भाई, हक्कल रूल। हक्कल रूल कहा जाता है क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या मतलब हुआ यार, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रूल है। अगर उस कंपाउंड में आप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करके n की वैल्यू निकाल लें, यहां पर n शुड बी व्हाट, n शुड बी 0, 1, 2, 3, कोई भी नंबर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अगर आप इक्वलाइज करके निकालेंगे, अभी मैं वैल्यू आपको एग्जांपल देकर बताता हूं किस तरह से n की वैल्यू निकाली जाएगी। अगर n की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 कोई भी नंबर आता है तो वो हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, और अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो हक्कल रूल फॉलो नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन देखिए, कह रहे हैं कि दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स, कौन से, जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हों। दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली delocalized। मतलब जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन हो वो सभी पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होने चाहिए, डिलोकलाइज होने चाहिए। और वो डिलोकलाइजेशन कैसे प्रूव करेंगे, विच कैन बी प्रूव्ड बाय देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बेटा ध्यान देना, यानी उसका जो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, वो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हम प्रूव कर सकते हैं कैसे, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अगर उसमें ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं रिंग में,
इसका मतलब वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है और एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यानी ऐसे कंपाउंड्स, कौन से? एरोमेटिक कंपाउंड्स, दे गिव, कौन से? एरोमेटिक कंपाउंड्स, दे गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction rather than addition reaction। जरा बेटा समझो यहां इस पॉइंट को। मतलब ये हुआ कि उनमें जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो आपको मालूम है कि उसमें क्या होना चाहिए? एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन की प्रॉपर्टी होती है। पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी है, तो क्या यहां भी एडिशन रिएक्शन होगी? नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़ा हुआ है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है? दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। यानी एडिशन रिएक्शन वहां नहीं होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर किसी कंपाउंड में ये प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं तो वो कंपाउंड बेटा एरोमेटिक होगा, और अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं फुलफिल हो रही तो एरोमेटिक नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या है एरोमेटिक, जरा एग्जांपल देखते हैं, समझिए। ये सारी कंडीशन हम लोग फुलफिल करते हैं। जिस कंपाउंड में ये प्रॉपर्टीज फुलफिल होंगी वो एरोमेटिक है, जहां नहीं होंगी वो एरोमेटिक नहीं है। बेटा समझो जरा। आइए देखिए, आपने कहा साहब बेंजीन, क्या बेंजीन एरोमेटिक है? आइए देखते हैं। बेटा इस बेंजीन में आप ध्यान दीजिए, साइक्लिक दिख रहा है सबको, साइक्लिक है ये, वेरी गुड, साइक्लिक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। क्या ये प्लेनर है? यस, प्लेनर है। जितने भी एटम बेटा इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सभी एटम्स कैसे हैं? ये सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जब सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो कैसा होगा? प्लेनर होगा। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। अब जरा देखिए, पहली कंडीशन कंप्लीट, साइक्लिक एंड प्लेनर। दूसरी कंडीशन क्या कही जा रही है? क्या हक्कल रूल फॉलो हो रहा है? आइए देखते हैं। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखिए, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इज हियर? बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए, आपको मालूम है जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड होंगे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर जितने डबल बॉन्ड हैं उसमें 1 सिग्मा एंड 1 पाई। सो हियर इट इज 1 पाई, 1 पाई एंड 1 पाई। सो इन दिस मॉलिक्यूल ओवरऑल देखा जाएगा देयर आर 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। ध्यान रखना बेटा, 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। और हमको पाई बॉन्ड नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। सो 1 बॉन्ड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 पाई बॉन्ड हैव 6 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके पास कितने हैं? देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपैरिजन हक्कल रूल अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इस बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई से कैंसिल हो जाएगा। सो 4n + 2 इज इक्वल टू 6। यू विल गेट हियर 6 - 2 4, n इक्वल टू 1। सी हियर, क्योंकि इस बेंजीन के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। n की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। 2 कंडीशन फुलफिल हो गई, साइक्लिक एंड प्लेनर, वेरी गुड। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरी कंडीशन, क्या ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। n की वैल्यू आ गई 1, और आपने बताया अभी अगर किसी में 0 1 2 3 कोई भी नंबर आता है
फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए तो वो हक्कल रूल फॉलो करेगा। अगर फ्रैक्शन आ गया तो हक्कल रूल फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब तीसरी कंडीशन देखिए, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन हैं, हाउ मेनी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड में फिक्स हैं या डीलोकलाइज हो रहे हैं? आपने बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है बेटा, देखिए इस बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये शो कर रही है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं है। दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड, रिंग में मूव कर रहे हैं। देखिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गई। सी हियर, क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं है, साइकिल में रिंग में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सो दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड, फिक्स नहीं है, मूव कर रहे हैं, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। और एक पॉइंट आपने बताया है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो बेटा बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसलिए चूंकि ये सभी कंपाउंड, सभी प्रॉपर्टीज को जो आपने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए बेंजीन क्या हो गया, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब इस तरह से हम डिफरेंट एग्जाम्पल देते हैं और वहां अप्लाई करते हैं आप, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। आइए देखिए दूसरे एग्जाम्पल देखिए। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते कितने हैं, ध्यान दीजिए। आपने कहा बेंजेनोइड, 2 टाइप्स के हैं बेटा, बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड एंड दूसरा नॉन बेंजेनोइड। नाम से समझ में आ रहा है, बेंजेनोइड मीन्स बेंजीन रिंग होगी और नॉन बेंजेनोइड में बेंजीन रिंग नहीं होगी। तो जहां बेंजीन रिंग प्रेजेंट है वो बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन कुछ ऐसे भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनमें बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट है लेकिन एरोमेटिक है। आइए जरा देखिए बेंजेनोइड में, इस बेंजेनोइड का एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, सी हियर, दिस इज नैफ्थलीन। क्या नैफ्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड है? बिल्कुल है। अगर आपको बेंजीन दिख जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड मान लीजिएगा। सी हियर, एंथ्रासीन। अब हमको देखना है क्या ये एंथ्रासीन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेटा जितनी भी आपके पास मैंने 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं उन चारों को आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी अप्लाई होगा। बेंजीन रिंग दिख रही है, एरोमेटिक है, यानी दिस इज एंथ्रासीन। एंथ्रासीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट वन देखिए, सी हियर, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा? समझिए जरा, क्या एरोमेटिक कंपाउंड है? दिस इज एसी नैफ्थलीन। तो आपके पास साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर भी दिख रहा है, सभी रिंग में डबल बॉन्ड से अटैच है कार्बन, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। अब आप देखना है क्या ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है बेटा। देखिए हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स हियर, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 पाई बॉन्ड है बेटा। 5 पाई बॉन्ड है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जरा देखिए 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 10 पाई। देखो बेटा यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 4n + 2 इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप निकालोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिएगा 2 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये भी हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। यहां देखिए
हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इज हियर? 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन। जरा इसमें अप्लाई करते हैं। 4n + 2 पाई इक्वल्स टू 14 पाई। आप सॉल्व करिएगा, इसमें n की वैल्यू आ जाएगी 3। n की वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी बेटा। ये भी फॉलो कर रहा है, मीन्स हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, ये भी एरोमेटिक हुआ। जरा यहाँ देखिए, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इज हियर? 1 2 3 4 5 6। जरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 6 पाई बॉन्ड मीन्स 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अब जरा इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए, देखो बेटा यहाँ सही हियर, इसकी बात मैं कर रहा हूं बेटा। 4n + 2 पाई इक्वल्स टू 12 पाई। जरा देखो बेटा, यहाँ गड़बड़ होने जा रहा है। 4n + 2 12, 4n 10, n की वैल्यू देखिए आपके पास फ्रैक्शन में आ गई 2.5। हो गया गड़बड़। इसका मतलब क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? क्योंकि हक्कल तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर, अगर बेंजीन रिंग दिख जाए तो एरोमेटिक होगा। अब क्वेश्चन है कि साहब यहाँ हक्कल तो फॉलो हो नहीं रहा है, फिर कैसे आपने कह दिया एरोमेटिक है? आइए देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर हम। जरा ध्यान दीजिए, दीज टू कंडेंस्ड रिंग्स आर इन अ प्लेन। अगर इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा हम लोग, तो ये दो रिंग जो कंडेंस्ड हैं ये एक प्लेन में है। आइए देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। एसी नेफ्थलीन बड़ा कंफ्यूजेबल पॉइंट है भाई। सी हियर, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देखिए, देखो बेटा सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा तो कुछ इस तरह बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, समझिए। सी हियर, और यहां पर इस तरह से बनेगा। देखिए इस स्ट्रक्चर से हमको साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ये दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं, ये दो ओवरलैप कर सकते हैं, इनके सीरीज ओवरलैपिंग हो सकती है, यहां हो सकती है। यानी दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन ओवरलैप विद ईच अदर इन एनी वे। यानी ये जो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो डिलोकलाइज हो रहे हैं, लेकिन ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं इसके आर्थोगोनली प्रेजेंट हैं, यहाँ पर इस रिंग के प्लेन के आर्थोगोनली प्रेजेंट है बेटा। तो ये आर्थोगोनली प्रेजेंट होने के कारण से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो हम हक्कल रूल के लिए उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। तो इस एसी नेफ्थलीन में देयर इज only 10 pi electrons which involve in resonance, so it is also an aromatic compound। तो अब एक कंक्लूजन निकालिएगा, क्या कि जहां पर बेंजीन रिंग दिख जाए वो एरोमेटिक कंपाउंड है, जहां बेंजीन रिंग नहीं है उस पे लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा नॉन बेंजेनोइड में। आइए देखिए, समझिए जरा। अब नॉन बेंजेनोइड भी दो तरह के होंगे बेटा। कौन से? होमोसाइक्लिक एंड heterocyclic। See here, this is 2 types, homocyclic and heterocyclic। ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं जरा समझिए। होमोसाइक्लिक का मतलब ये हुआ कि बेटा रिंग में जितने भी एटम इन्वॉल्व होंगे दे ऑल आर आइदर कार्बन और हाइड्रोजन। तो जनरली हाइड्रोजन तो रिंग में आ नहीं सकता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो कौन आएगा? कार्बन। इफ ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन द रिंग आर ऑफ सेम टाइप, जरा समझिए, क्या ये होमोसाइक्लिक कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। साइक्लोप्रोपेन जितने भी एटम है सब क्या है? कार्बन है रिंग में। सी हियर, साइक्लोपेंटेन जितने एटम रिंग में सब कार्बन है, होमोसाइक्लिक। तो ये क्या एरोमेटिक होगा? नहीं होगा बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एक भी नहीं है। अब देखिए जरा,
साइक्लोप्रोपीन क्या एरोमेटिक बोलेंगे आप? साइक्लोप्रोपीन एरोमेटिक होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ये दोनों तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, लेकिन ये हाइब्रिडाइज नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है। कौन सा? दिस वन, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बाकी दो कार्बन कैसे? ये sp2 है, ये sp2 है, दिस कार्बन इज sp3, सो इट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, प्लेनर नहीं है। अब देखिए जरा, क्या साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन एरोमेटिक है बेटा? आइए देखिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन आयन बन गया भाई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी नहीं होगा। साइक्लोप्रोपीन इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन इज साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन, बेटा ये एरोमेटिक नहीं है। कंडीशन ध्यान रखिएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, नहीं है। सी हियर, नाउ द नेक्स्ट, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। अब जरा देखते हैं यहां बेटा, हम जो एक प्रॉब्लम हो रही थी कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम यहां सॉल्व हो गई। यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही क्या कि साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज मिल गया कार्बन। बेटा ध्यान दीजिएगा, अब ये कार्बन कैसा हो गया? sp2, सी हियर, sp2 तीनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। अब दूसरी कंडीशन क्या है? हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है। आइए देखते हैं, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इज हियर? यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 1 पाई बॉन्ड, तो 4n प्लस 2 पाई इक्वल्स टू 2 पाई। सी हियर, n की वैल्यू आप निकालेंगे, यहां बेटा आएगा 0। मैंने बताया था आपको, अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी आ जाता है तो वो हक्कर रूल फॉलो करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा। और क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स है? नहीं फिक्स है। रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन के अल्टरनेट पोजीशन पर कोई कैटायन आ जाता है या एनायन आ जाता है तो वहां पर रेजोनेंस हो जाती है। बेटा यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन के डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी फिक्स्ड, यहां पर डीलोकलाइजेशन हो जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जरा हम समझिए। तो बेटा साइक्लोप्रोपीन इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन की बात हो रही बेटा, देखते हैं क्या एरोमेटिक है ये। सी हियर, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर बनाएगा रेजोनेंस, सो डबल बॉन्ड इज हियर, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा बेटा और पॉजिटिव चार्ज यहां मूव कर जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहां आ जाएगा। आप देख रहे हो ये पाई इलेक्ट्रॉन बेटा फिक्स नहीं है, कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज हो रहा है। इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एक पॉइंट समझिएगा कि दिस साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन इज स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा ध्यान रखना यहां पर, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन इज स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा क्लियर? तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि जहां पर ये साइक्लिक हो, प्लेनर हो, हक्कर रूल फॉलो कर रहा हो और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हो, वो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। राइट? अभी देखिए, अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या हुआ? यानी रिंग में कोई एक ऐसा एटम होगा जो अदर देन कार्बन हाइड्रोजन हो। सी हियर, हेट्रोसाइक्लिक। आइए बेटा समझिए, हेट्रोसाइक्लिक मतलब हुआ, जैसे आपने कह दिया, देखो बेटा ये मैंने यहां नाइट्रोजन लगा दिया। अब देखिए
हियर नाइट्रोजन यानी हेट्रो एटम अदर देन कार्बन हाइड्रोजन, इफ हेट्रो एटम is part of the ring, then it is called heterocyclic compound. साइक्लिक है, रिंग में है, लेकिन अदर देन कार्बन हाइड्रोजन है, सो इट इज हेट्रोसाइक्लिक. अब क्या ये एरोमेटिक है? बिल्कुल है. आप देख लीजिए, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, हकर रूल फॉलो भी कर रहा है, बिकॉज 6 pi इलेक्ट्रॉन आप निकालिएगा. दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड. सी हियर, heterocyclic compound, this is pyridine. pyridine बेटा एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है. फ्यूरान हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है. बेटा आप यहां निकालोगे तो यहां पर इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू आपको दिखा 4 pi इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 pi इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा. इस ऑक्सीजन में लोन पेयर है और वो लोन पेयर डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर है. तो हम पाई इलेक्ट्रॉन को उसको भी काउंट करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. मैंने बताया था आपको कि जितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो सभी काउंट किए जाएंगे. सो हियर लोन पेयर इज प्रेजेंट, राइट. आइए देखिए, दिस इज पायरोल. तो देयर आर डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक, यहां भी लोन पेयर है बेटा नाइट्रोजन में. तो डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स. सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज बाय विच यू कैन जस्टिफाई, यू कैन आइडेंटिफाई